लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। I'm not sure that she will really represent Adivasis in the way that they need to be represented. But she represents a very evil philosophy of India. हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ये क्या हो रहा है? पिछले 2 हफ्तों में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी कमेंटेटर हैं जो हमेशा पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, वो हमारी नई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के इलेक्शन पर इतना नाराज क्यों हैं? ये तो एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। We don't do that here. तो सवाल उठता है कि भाई ये इतना नाराज क्यों है? और देखिए इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल। दलित, ट्राइबल, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन तभी ठीक है जब उनको हम पॉलिटिकली कंट्रोल कर सकें। और दूसरा रीजन देखिए, शेड्यूल कास्ट तो ऐसे ही इनके हाथों से निकल गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी को देख देख कर अगर ट्राइबल भी इनके हाथों से निकल गए तो इनके पास बचेगा क्या? तंबूरा। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए 2 हफ्ते से प्रॉपर्ली वीडियो नहीं बना पाया। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। आपकी भाभी जी को जरा भारतीय धर्म से इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश कर रहा था बिहारी। और अनफॉर्चुनेटली जहां पर मैं ट्रैवल कर रहा था वहां पर मेरा इंटरनेट का परफॉर्मेंस कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस जैसा खराब था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इसलिए प्लीज मेरी माफी स्वीकार कीजिए। मेरे सिविलाइजेशनल कंपटीशन के विनर्स का अनाउंसमेंट भी डिले हो जाने के लिए माफी स्वीकार कीजिए। उसका अनाउंसमेंट अगले हफ्ते तक मैं पक्का कर दूंगा। आपकी भाभी जी को शाम शर्मा शो फैमिली में वेलकम कीजिए और आइए आज का शो शुरू करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो झारखंड की एक्स गवर्नर हैं, उनको हाल में ही भारत की नई प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। उन्होंने ऑपोजिशन के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को एक बड़ी मार्जिन से हराकर जीत हासिल की है। द्रौपदी जी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है जो संथाल ट्राइब से आती हैं, जो कि एक बहुत बहादुर ट्राइब है जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के भी 1 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके जंग की थी। द्रौपदी जी की पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। वो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने अपना करियर एक सिंपल स्कूल टीचर से शुरू किया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर बनी, उसके बाद गवर्नर ऑफ झारखंड बनी और आज उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का मकाम भी हासिल किया। इन्होंने बहुत सारी पर्सनल ट्रेजेडी भी सफर की है कि अपने लाइफ में इन्होंने अपने परिवार के कई करीबी सदस्यों को भी खोया है, लेकिन इतने मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इतना बड़ा मकाम जो द्रौपदी मुर्मू जी ने हासिल किया है, ये एक काबिले तारीफ और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कई संथाल ट्राइब के लीडर्स और कई दूसरे ट्राइबल लीडर्स भी इनके इलेक्शन पर खूब खुशी व्यक्त कर रहे हैं और इसलिए उनको सिर्फ अपने सपोर्टर्स से ही नहीं, दूसरे पार्टीज के सपोर्टर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है। इलेक्शन खत्म होने के पहले ही अंबेडकर जी के पोते ने यशवंत सिन्हा को ट्वीट किया कि भैया देखिए, ये ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ी बात है, प्लीज आप इलेक्शन से जरा निकल जाइए। गजब बेइज्जती है। इनफैक्ट हालत तो इतनी बुरी हो रखी है कि इलेक्शन के समय पर खबर आई कि जिन पार्टीज ने यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन सपोर्ट किया था, उन पार्टी के मेंबर क्रॉस वोट करके द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? खबर आई कि ओडिशा, झारखंड और कई दूसरे स्टेट्स के कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोट करके द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट। इनफैक्ट अलग अलग असेंबलीज के 126 एमएलए और 17 एमपीज ने क्रॉस वोट करके यशवंत सिन्हा जी के बजाय द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। इस बात पर हमारे सेक्युलर जी भी बहुत नाराज हो रहे हैं कि भाई भले ही वो आदिवासी हो, लेकिन वो आदिवासियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। I'm not sure that she will really represent Adivasis in the way that they need to be represented. हाँ नहीं, सही बात है। हमको तो महुआ मोइत्रा जी को बुलाना चाहिए संथालों को रिप्रेजेंट करने के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी क्या कर पाएंगी रिप्रेजेंट? सेंटिनल आइलैंड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको आकाश बनर्जी को बुलाना चाहिए। हमारे देश की जितनी भी सेक्युलर जीवी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो साथ में जमा होकर विमेन पावर की बात कर रही हैं, लेकिन ये सारी विमेन ने जाके द्रौपदी मुर्मू जैसे विमेन और ट्राइबल कैंडिडेट के बजाय यशवंत सिन्हा को जाकर वोट किया। इंडियन फेमिनिस्ट 24 घंटे फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगी, लेकिन शाहबानो को सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं करेंगी, द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट नहीं करेंगी। भाई ऑपोजिशन लीडर इनको डमी कैंडिडेट बोल रहे हैं। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। मतलब आपने कभी
यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा। जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। भैया आरजेडी लीडर के मुंह से ये बात ठीक नहीं लगती। जब लालू यादव जी ने चारा घोटाले के बाद अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गंवाई थी, उसके बाद कौन बना था चीफ मिनिस्टर? अरे भैया रबड़ी देवी से बड़ा डमी कैंडिडेट और हो कौन सकता है? उनसे बड़ा स्टैचू और हो कौन सकता है? शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आती है, लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती है। द वायर के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि एक आदिवासी औरत आदिवासियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की ईवल फिलॉसफी को सपोर्ट करती हैं। Draupadi Murmu ji is also a decent person, but she represents a very evil philosophy of India. द्रौपदी जी के इलेक्ट होने के बाद जो सेरेमनी की गई उसको देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्राइबल्स का ब्राह्मणिकल प्यूरिफिकेशन है। हाँ नहीं, सही बात है। जो हालेलुया करके ब्रेक डांस करे वो ट्राइबल है, जो यज्ञ करे, पूजा करे, प्रकृति की पूजा करे वो ट्राइबल नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए न्यूज़पेपर पूछ रहे हैं कि ये कितनी प्लायबल होंगी। हाँ नहीं, सही बात है। ट्राइबल्स का अपना दिमाग तो हो नहीं सकता। ट्राइबल अगर बीजेपी को सपोर्ट करें या फिर ट्राइबल अगर हिंदुत्व से जुड़े तो वो तो बेवकूफ है। वो तो सिर्फ हिंदुत्व के 4D चेस में प्यादे हैं। इस तरह के ट्राइबल बेवकूफ है और सेकुलर जीवी इंटेलिजेंट है। लेकिन ये वही सेकुलर जीवी हैं जो राहुल गांधी को यूथ लीडर बोलते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को सेकुलर लीडर बोलते हैं। तेल गरम करो, हाँ, और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। ये वही लोग हैं जो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में रामायण की ताड़का यानी कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं, जो कि सिर्फ इलेक्शन के समय पे अपने आप को इंडियन मानती हैं। लेकिन यही लोग इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जैसे क्वालिफाइड ट्राइबल वुमेन कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते। और ये कोई नई बात भी नहीं है। याद करिए जब रामनाथ कोविंद जी को भी इलेक्ट किया गया था तब उनके ऊपर भी इसी तरह के हमले हो रहे थे। और देखिए सेकुलर जीवियों की द्रौपदी मुर्मू जी से इतनी फटती इसलिए है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन कई तरह के एजेंडा के मुंह पर चाटा है। सबसे पहले तो ये मिशनरी एजेंडा के मुंह पर चाटा है। मिशनरीज दशकों से कोशिश करते हुए आ रहे हैं कि ट्राइबल्स को उनके कल्चर से अलग किया जाए ताकि उनको आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बार कहा था कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और कभी भी हिंदू नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। अरे चचा, हिंदू सूरज की पूजा करते हैं, हिंदू पानी की पूजा करते हैं, हिंदू वायु की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि भारत माता के नाम पर जमीन की पूजा करते हैं। और तो चाचा प्रकृति में फिर रह क्या गया? और ऐसे भी भैया आप कौन सा ट्राइबल से प्रकृति की पूजा करवाना चाहते हैं? आप तो उनसे हालेलुया का ब्रेक डांस करवाना चाहते हैं। और हालत देखिए कि नवंबर 2020 में झारखंड की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हिंदुओं से अलग एक सेपरेट रिलीजियस कोड डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिसको सारना कोड कहा जाता है। इस तरह के एजेंडे को दुग्गल साहब जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी सपोर्ट करते हैं। वो भी कह रहे थे कि भारत में असली हिंदुस्तानी सिर्फ सेंटिनल आइलैंड के लोग हैं, बाकी सारे हिंदुस्तानी बेसिकली फॉरेनर हैं। अबे ये क्या फूक के वीडियो बनाते हैं भाई? ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। भाई इस लॉजिक के हिसाब से तो दुनिया का हर एक आदमी फॉरेनर है। जैसे ही इंग्लैंड का एक आदमी पिज्जा खाता है, क्या वो रातों रात इटालियन बन जाता है? कसम से यार, दुग्गल साहब इंसान नहीं है, दुग्गल साहब एक एहसास है। देखिए जैसा कि मैंने कहा, सेक्युलर जीवियों के हिसाब से आप ट्राइबल तभी हैं जब आप हालेलुया का ब्रेक डांस करें या फिर बंदूक उठाकर नक्सल बने। और इस तरह से कुछ गवर्नमेंट्स की मदद से मिशनरी जो हैं ट्राइबल्स को दशकों से उनके कल्चर से अलग करके कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी की लीडरशिप में मिशनरीज के साथ डील स्ट्राइक करके नागालैंड से साधुओं को पूरी तरह से एक समय पर बैन किया था। और एक बार इस तरह से आप ट्राइबल्स को उनके सनातन कल्चर से काटकर अलग कर दें और इस तरह के कल्चरल और गवर्नमेंटल निग्लेक्ट की वजह से आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स की हालत देखिए कि वहां कई स्टेट्स में ऑलमोस्ट 100% कन्वर्जन हो चुका है। और इसलिए लोगों ने कहा था कि भाई बीजेपी जो है वो इतना रिसोर्सेस क्यों खर्चा कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी गवर्नमेंट कैसे बनाकर रखी हुई है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी समझती है कि अगर इमोशनल कनेक्शन बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट पिछले सालों से इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट की। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भी देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले कई सालों से। क्योंकि
देखिए आरएसएस इस सच्चाई को समझती है कि ट्राइबल्स भी एट द एंड ऑफ द डे सनातनी ही है। ट्राइबल फेस्टिवल्स भी भारतीय धर्म से जुड़े हुए हैं। कई ट्राइब्स जो हैं वो श्री राम की पूजा करते हैं। कई ट्राइब्स को रामायण और महाभारत जैसे इंडियन एपिक्स में भी मेंशन किया गया है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सली कई ट्राइब्स में गायों, बैलों और अलग अलग जानवरों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है। अरे भैया, प्रकृति की पूजा से ज्यादा सनातनी और हो क्या सकता है। कई धार्मिक ट्रेडिशंस जैसे कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी हमें दिखाते हैं कि किस तरह से ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ट्रेडिशंस को मिलाकर एक खूबसूरत धार्मिक ट्रेडिशन बनाया जाता है भारत में। और हिंदुइज्म है क्या? हिंदुइज्म देखिए भारत के अलग अलग धार्मिक पेगन ट्रेडिशंस का एमलगमेशन यानी मिश्रण है। ट्राइबल देवता हिंदू देवता हैं और उसी तरह से ट्राइबल भी राम, हनुमान, शिवा और कुल देवियों को नॉन ट्राइबल्स की तरह ही प्यार करते हैं। और इसलिए देखिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी अपने सनातन कल्चर से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जहां पर वो मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करती हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो नॉन कन्वर्टेड ट्राइब्स हैं वो तो देखेंगे ही कि हमारी जो आज की सबसे प्रोमिनेंट लीडर है वो किस तरह से अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। और उनके साथ साथ जो कन्वर्ट हो चुके ट्राइबल्स भी हैं वो भी द्रौपदी जी को देखेंगे और वो भी समझेंगे कि ये हमारा कल्चर है। द्रौपदी मुर्मू जी का सिलेक्शन एक क्लियर मैसेज भेजता है पूरे भारत को कि भारत ट्राइबल्स को सनातन कल्चर का हिस्सा मानता है और ट्राइबल्स को भी ये देखना चाहिए। हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो कल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्शन बनाकर ट्राइबल्स को मिशनरी और नक्सलाइट एजेंडा से अलग कर नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहता है। सेक्युलर जीवी इस बात से डरते हैं कि कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब भी शेड्यूल्ड कास्ट की तरह इनके हाथ से ना निकल जाएं। इसलिए वो द्रौपदी मुर्मू जी को इतना अटैक कर रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। जिस तरह से वो भारत के अलग अलग टुकड़े करके अपना धंधा चलाया करते थे वो धंधा बंद होता हुआ दिख रहा है। भारत एक सिविलाइजेशनल धागे में जुड़ रहा है। भारत के फाउंडिंग फादर्स जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट चाहते थे वो आज जाकर हिंदुत्व मूवमेंट अचीव कर रहा है। सेक्युलर जीवियों के टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत का जो सपना है वो उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन सिर्फ दिखावे का है? आपको क्या लगता है ट्राइबल्स के बारे में ज्यादा चिंता किसको है, सेक्युलर जीवियों को या हिंदुत्व को? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जिस वजह से लोग द्रौपदी मुर्मू जी से नाराज हो रहे हैं उसी तरह से लोग हमारे नए नेशनल एम्ब्लेम को देखकर क्यों नाराज हो रहे हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप शाम शर्मा शो को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं, शाम शर्मा शो का मग क्लब और स्टिकर क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रन जरूर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।